कि एक अपने पास लाइन चार्ज है, उसमें जो है चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए लैम्डा बराबर 2 माइक्रोकूलम पर मीटर दे रखा है। यानी यहाँ पे कौन सी चीज़ दिया हुआ है, कौन सा आवेश घनत्व है, देखिए आवेश घनत्व लैम्डा दे रखा है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर। बोल रहे कि इस लाइन चार्ज से r दूरी पर कोई सा एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो निकालनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है लाइन चार्ज के लिए? जब अपने पास एक लाइन चार्ज हो ना, देखिए आवेश हो, ठीक, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, बोलिए। 2k लैम्डा डिवाइड बाई r बराबर नहीं, डिवाइड बाई r, 2k लैम्डा डिवाइड बाई r, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का। अच्छा, यहाँ पे k की वैल्यू स्टार्टिंग से पता होनी चाहिए, 9 बटे 10 की पावर, k बराबर कितना होता है 9 बटे 10 की पावर 9। यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है ना, चाहे तो लिख सकते हो पर नहीं लिखेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 2 माइक्रोकूलम पर मीटर ये दे रखा है, और आर की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ना। अच्छा, ये 20 सेंटीमीटर इसको चेंज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 1 डिवाइड बाई 100, या इसी को कर देते 10 की पावर -2, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मीटर। इस तरीके से इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो की जगह पे 10 की पावर -6 क्या चीज़ कुलाम पर मीटर, तो ये लैम्डा की वैल्यू होगी। ठीक, अब सब कुछ किसमें आ गया है, ऐसा ही सिस्टम है। तो अब यहाँ पे चाहे तो इन सब यूनिट्स को क्या कर सकते हैं लोग, हटा सकते हैं। अब सीधे सीधे क्या निकालेंगे, E बराबर यहाँ पे 2k की वैल्यू कितनी 9 बटे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी 2 बटे 10 की पावर -6। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने सबको क्या कर लिया है, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। डिवाइड बाई r की जगह पे क्या आएगा 20 गुणे कितना 10 की पावर -2। ठीक है, तो E बराबर कितना आ जाएगा, सबको कन्वर्ट करने के बाद देखना 2 से कटेगा 2, मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो ये आपस में नहीं कट रहा है, 2 दूना 4 से कटेगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में कितना आएगा 9 बटे 10 की पावर 9 में से 6 का कितना बचेगा, माइनस का नहीं प्लस का, प्लस का माइनस का कितना बचेगा प्लस का 3 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा कितना माइनस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 5, सही है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी E इज इक्वल टू वो आएगा 9 डिवाइड बाई 5, इसको हम बाद में डिवाइड कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर 3 10 की पावर 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये होता है भाई। E इज इक्वल टू क्या होता है F डिवाइडेड बाई Q, ये याद है, है ना। E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई Q, F मतलब क्या है न्यूटन, और ये क्या चीज Q क्या है चार्ज है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। 9 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 बटा 5, तो ये कितनी बार में घटेगा 5 एक 5 और 5 गुना के 10, ये 1.2 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना आएगा 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इसकी वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और हम लोग पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, एक अपने पास लाइन चार्ज है, रेखीय आवेश या ये अपने पास एक लाइन जिस पर चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, और हम मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्जेस, ठीक, ये अनंत लंबाई का है, ठीक, अनंत लंबाई का एक अपने पास रेखीय आवेश है, ठीक, इस पर क्या है d डिस्टेंस की दूरी पर, ठीक, इससे इस वाली लाइन चार्ज से d डिस्टेंस की दूरी पर एक और अपने पास क्या है, हाँ लाइन चार्ज है ना, ठीक, और इस पर भी चार्ज कैसा है पॉजिटिव, इस पर भी चार्ज कैसा है पॉजिटिव, ठीक, ये भी कितनी लंबाई का है अनंत लंबाई का, इनफिनाइट लेंथ का है,
ठीक। अच्छा, इस वाले का जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा 1 है और इस वाले पर जो आवेश घनत्व है वो लैम्डा 2 है। ये हमें दे रखा है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल डी। अब हमसे पूछ रहा है कि इस वाले की वजह से इस वाले लैम्डा 1 जिस पर आवेश घनत्व है, जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा 1 है, उसकी वजह से इस वाले रेखीय आवेश पर ठीक क्या निकालना है, फोर्स कितना लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, यानी हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, इसके प्रति एकांक लंबाई पर क्या करना है, प्रति एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करना है। प्रति एकांक लंबाई पर बल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। किसकी वजह से, लैम्डा 1 की वजह से, लैम्डा 1 की वजह से लैम्डा 2। ठीक, लैम्डा 1 मतलब लैम्डा 1 जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, उसकी वजह से उस पर में फोर्स पर यूनिट लेंथ पर फोर्स निकालना है, प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना है, जिस पर आवेश घनत्व कितना है लैम्डा 2। ठीक, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा डीएल लेंथ ले लेंगे। डीएल लेंथ मान के चलो, यहाँ पे डीएल लेंथ कितनी है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लेंगे, ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे डीएल लेंथ। डीएल लेंथ का मतलब एक एलिमेंटल लेंथ लिया जिसका लेंथ कितना है डीएल, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है डीक्यू। अगर इसकी लेंथ डीएल है तो इस पर चार्ज कितना है डीक्यू। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको, लेंथ डीएल और चार्ज कितना डीक्यू। इस पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो फोर्स होता है, यहाँ पे फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। जो फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। पर हमें फोर्स नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम निकालेंगे, देखना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले की वजह से, ठीक, ये जो लाइन चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, सबसे पहले वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और ये हर एक जगह पे क्या होगा, सेम होगा। इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम। उसकी वैल्यू आएगी कितनी, तो ई बराबर कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 2k लैम्डा डिवाइड बाई, बोलो आर की जगह पे क्या है डी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2k लैम्डा डिवाइड बाई डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। अच्छा, यहाँ लैम्डा लिखिए कि लैम्डा 1 लिखे या लैम्डा 2 लिखे। ये जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो किसकी वजह से, इस वाले की वजह से, किस वाले की वजह से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्डा 2k लैम्डा 1 डिवाइड बाई डी। ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एफ बराबर क्यू ई है, और यहाँ पे जो हमने चार्ज लिया है वो कितना लिया, डी क्यू चार्ज। तो एफ बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होगा, डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। तो एफ बराबर क्या आएगा, डी क्यू। यहाँ जो छोटा सा चार्ज है वो कितना है डी क्यू। तो डी क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स लगेगा कितना, डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई के बराबर। ई की वैल्यू बोलो 2k लैम्डा 1 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी। क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे डी क्यू को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा। तो यहाँ पे तो लेंथ है ही नहीं कहीं पे, तो उसको लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लैम्डा 2 होगा वो किसके बराबर होगा, डी क्यू डिवाइड बाई डी एल क्यू, है ना। यहाँ पे जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ, है ना। या फिर इसका अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो डी क्यू डिवाइड बाई क्या होता है डी एल। वैसे लिखेंगे तो क्यू डिवाइड बाई एल, और एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखेंगे अगर करेक्ट वाला तो क्या होता है डी क्यू डिवाइड बाई डी। ठीक, इसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है ना, पर यूनिट लेंथ में इसके पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, वो तो लैम्डा 2 या लैम्डा 1 जो भी कह लो। तो डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, इस डी एल को मल्टीप्लाई कर दो। तो डी क्यू की जगह पे हम लिखेंगे जिस लैम्डा 2 डी एल, और यहाँ पे क्या चीज इंटू 2k लैम्डा 1 डिवाइड बाई क्या चीज डी। अब यहाँ से जो डी एल है उस डी एल को किधर लेके आ जाएंगे नीचे, तो एफ डिवाइड बाई क्या आ गया डी एल। ठीक, एफ डिवाइडेड बाई डी एल इज इक्वल टू कितना 2
के लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई क्या चीज़ डी। ये आया क्या चीज़ पर यूनिट लेंथ पर फोर्स। इसकी वजह से इसके प्रति एकांक लंबाई पर जो बल आएगा वो कितना आएगा, वो 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई डी है। फिर से इसकी वजह से इसके प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल आएगा, तो वो आएगा 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाई डी। तो ये क्या अपने पास आंसर, ठीक है। क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁶ कूलम पर मीटर है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.0 × 10⁻⁻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 ⁻
होता है। देखिए इसमें क्या दिया है, तो सबसे पहले इसमें एक लाइन चार्ज दे रखा है, तो इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन चार्ज है, ठीक। और इस पर जो हम मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर तक जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज की वैल्यू कितना दिया है, Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, जिसका रेडियस कितना है, जिस वृत्ताकार पथ में चल रहा है वो r बराबर, उसका रेडियस दे रखा है 0.1 मीटर, ठीक। अब ये बोला क्या चीज कि रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इस रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब जो सर्कुलर पाथ है वो कुछ इस तरीके का है। और इसका जो रेडियस है, ठीक, यहाँ पे मान के चलो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है किसके चारों ओर। जैसे ये अपने पास क्या है, मान चलो ये अपने पास लाइन चार्ज है, इस लाइन चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाएगा वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, बता रहा है मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या है दिया हुआ है। तो अब ये अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है तो इसका रेडियस कुछ होगा, उस रेडियस की वैल्यू कितना दे रखा है, r बराबर 0.1 मीटर दे रखा है। और क्या दिया है यहाँ पे, ये भी रेखीय आवेश घनत्व, मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू बता रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व कितना है, 10 की पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर, लैम्डा बराबर ये दिया है। तो पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे पूछा वेलोसिटी कितनी होगी, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से यहाँ पे चल रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रखा है 9.1, नहीं बताता तो हमें पता होता 9.1 इंटू 10 की पावर, अच्छा यहाँ पे 9.1 नहीं लिया है, 9.0 ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक, यानी 9/10 की पावर माइनस 31 क्या चीज केजी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी दे रखा है, ये भी हमें पता होता, नहीं भी दिया रहता अभी कोई बात नहीं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ध्यान से देखो तो सब कुछ किसमें है, एसआई सिस्टम है, सब कुछ किसमें एसआई सिस्टम। अब हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो ये जो चार्ज है, कोई सा भी एक जो ऑब्जेक्ट होता है, जो क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा, जब कोई सा भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में चलता है तो सर्कुलर पाथ में चलने के लिए, वृत्ताकार पथ में चलने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो अब ये जो अभिकेंद्र बल है वो कौन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, कौन इसको घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल देगा। तो ये अपने पास जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, यानी जो लाइन चार्ज है, ठीक, जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, धनावेश वितरित है इस पर, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ये जब इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा तो किसी बल से करेगा, है ना, किसी बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसी बल की वजह से क्या करेगा, इसके चारों ओर, है ना। ये जो अपने पास लाइन चार्ज है वो लगातार इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो इधर खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो इसको इधर खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो इसको इधर खींचेगा। तो ये लगातार इस बल की वजह से एक वृत्ताकार पथ में चलेगा, ठीक। तो इस फोर्स की जो वैल्यू होगी F बराबर, वो किसके बराबर होगी, QE के बराबर होगी। अभी अभी इसको कैलकुलेट किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर ना, F बराबर QE। तो सबसे पहले इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, जो फोर्स लग रहा है वो F है और F बराबर क्या है, QE है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होगी, बाहर की तरफ, किधर होगी, बाहर की तरफ, किधर, किसी तरफ। हमें फोर्स का पता चल गया कि बल किस तरफ लगेगा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये क्या करेगा, इसको
ये वाला जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी आकर्षण बल लगेगा। F बराबर क्या है Q। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता कर लेंगे। ये पता चल गया तो Q तो पता ही है कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, E बराबर 2k लैम्डा डिवाइड बाई r होगा। r की जगह पे क्या आएगा, इसका रेडियस ही तो आएगा, है ना, इसका रेडियस ही तो आएगा r की जगह पे ना। तो हम क्या करेंगे 2k लैम्डा डिवाइड बाई r, ये फार्मूला हो गया 2k लैम्डा डिवाइड बाई r। अच्छा एक चीज यहाँ पे कि फोर्स बराबर QE था, तो अब यहाँ पे E की वैल्यू मिल गई है, तो फोर्स बराबर कितना आएगा, उसमें यहाँ पे ऐसे कर दूं, ठीक। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q की जगह पे क्या लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे E इंटू क्या चीज 2k लैम्डा डिवाइड बाई क्या चीज r। ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर ना, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe। r की वैल्यू अभी रख देंगे ना, आगे सबकी वैल्यू अभी रख देंगे। अभी क्या चीज केवल एक तरह से इक्वेशन बना रहे हैं, सारी वेरिएबल्स को रख रहे हैं। तो Fe इज इक्वल टू E इंटू 2k लैम्डा डिवाइड बाई क्या है r आ गई। अच्छा ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी इसने जो बल लगाया वो है ना। और क्लास 11 में पढ़ा था, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी वृत्ताकार पथ में चलता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वृत्ताकार पथ में चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किस बल की आवश्यकता पड़ती है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। तो अभिकेंद्र बल जो है उसका फार्मूला क्या होता है, F सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं ना इसमें इंग्लिश में, तो इसलिए लिखेंगे क्या चीज FC, और FC बराबर क्या होगा mv² डिवाइड बाई r। अभिकेंद्र बल यहाँ पे कौन दे रहा है, कौन प्रोवाइड करा रहा है, अभिकेंद्र बल प्रोवाइड करा रहा है Fe, है ना। अभिकेंद्र बल का काम कौन कर रहा है Fe। तो ये Fe और FC अलग अलग नहीं, दोनों क्या हो जाएंगे फिर सेम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे FC इज इक्वल टू Fe। इससे फायदा क्या होगा, देखो वेलोसिटी आ गई जो हमें निकालना कि ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से यहाँ पे इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चल रहा है, वही निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे FC इज इक्वल टू Fe लगाएंगे, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv² डिवाइड बाई क्या r, ठीक, mv² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू क्या चीज Fe की वैल्यू कितनी है, तो ये आपके पास E इंटू 2k लैम्डा डिवाइड बाई r। क्लियर, एक r से कर क्या हो जाएगा, तो ये r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये m किसका है, मास किसका होता है, ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट चक्कर लगा रहा होता है मास उसका होता है। तो यहाँ पे कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो मास किसका होगा इलेक्ट्रॉन। तो हम चाहे तो यहाँ पे m ही लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी थी, तो v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2k लैम्डा E डिवाइडेड बाय क्या चीज, ये m E है ना। तो v बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर 2k लैम्डा E डिवाइड बाय क्या चीज m E। तो ये आगे किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, पर ये वेरिएबल में है। अब यहाँ पे क्या करिए, सबकी वैल्यूज को रखिए, सबके मान को रखिए और एप्लीकेशन को ध्यान से बताइए, ठीक। तो v बराबर कितना होगा, रूट 2k की जगह पे क्या आएगा 9 बटा 10 की पावर 9। वैक्यूम में जो k होता है ये कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपातिक मिलता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है 9 बटा 10 की पावर 9 गुणे लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा है 10 की पावर माइनस 6। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, 10 की पावर माइनस 6 मल्टीपल एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है चार्ज 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। कूलम लिखने की जरूरत नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा भाई, तो 9 × 10 की पावर -31। तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। v बराबर कितना आएगा, रूट के अंदर एक 9 से 9 गया है ना, 2 यहाँ पे, ये 16 दूना के 32, तो कितना आ जाएगा 3.2 इंटू ये 9 है, ये 6 और ये 19 है, तो 10 की पावर 9 10 की पावर -6 और 10 की पावर कितना है -19। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 और 6, 9 में से 6 कितना बचेगा 3 है ना, 10 की पावर 3 और ये 19, यहाँ पे पॉजिटिव का बचेगा, ये माइनस का 19 है, तो क्या होगा 19 में 3 घटाएं कितना आएगा 16। हाँ 10 की पावर कितना आ जाएगा -16 ना, तो 10 की पावर -16 10 की पावर -16 डिवाइड में कितना 10 की पावर कितना है -31, ये ऊपर जाएगा। तो v बराबर कितना आएगा रूट के अंदर 3.2 × 10 की पावर 31 और 16, ये पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाएगा। 31 में 16 गया कितना बचेगा 31 में 16 जाएगा तो 15 बचेगा पक्का। 11 में 6 गया 6 5 गया 6 11 में 5 कितना बचेगा, हाँ सही है 6 बचेगा, 15 आएगा सही है। 10 की पावर 15 कैसा पॉजिटिव का ना, तो 10 की पावर कितना है 15 पॉजिटिव का है, तो वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड है। इसको बाहर निकालना चाहिए बाहर निकाल सकते हैं, वैसे मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक। तो ये आपके पास क्या है आंसर।